तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि मास्क पहने, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। तो आज बहुत ही टाइम के बाद, कम से कम लगभग एक हफ्ता हो गया है, मैंने जो इस मैटर अराउंड अस प्योर था उसका फर्स्ट पार्ट बना दिया था। उसमें हमने जो प्योर सब्सटेंस थे उसका जो पूरा जो मटेरियल था वो कवर कर लिया था। आज इम्प्योर सब्सटेंस इसका सेकंड पार्ट, इसमें हम पूरा चैप्टर बचा हुआ पूरा कवर कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है प्योर सब्सटेंस। देखिए, जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हैं। सपोज कीजिए मैंने इसमें ये गोल्ड का टुकड़ा है, सपोज कीजिए, ठीक है। मैंने इसमें माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे इसमें जो जितने भी पार्टिकल्स दिखाई देंगे वो सब गोल्ड के होंगे। ऐसा तो नहीं है इसमें गोल्ड के अंदर मुझे आयरन मिल गया, कॉपर मिल गया या सिल्वर दिख गया, ऐसा नहीं है। केवल गोल्ड ही गोल्ड होगा, तो मैं कहूँगा कि ये प्योर है। अब एक और एग्जाम्पल, मैंने मान लीजिए एक बीकर में वाटर लिया, ठीक है। मैंने वाटर के अंदर देखा तो मुझे इसमें केवल H2O ही दिखाई दिया। H2O के जो है मॉलिक्यूल्स इसमें मुझे दिखाई दिए। ऐसा तो नहीं H2O के अंदर मुझे सल्फ्यूरिक एसिड दिख गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। मुझे केवल इसमें वाटर के ही मॉलिक्यूल दिखाई दिए, तो मैं कहूँगा ये प्योर है, क्योंकि इसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इन्हें मिक्सचर भी कहते हैं। देखिए, सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। ऐसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा और दूसरे सब्सटेंस जुड़े मिले होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में, मतलब किसी भी रेशियो में। देखिए, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए, मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया इन एनी प्रोपोर्शन में, ठीक है। मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। चाय बना रहा हूँ मैं बेसिकली। इसके नीचे मैंने बर्नर, सपोज कीजिए मैंने इसके अंदर नीचे फायर लगा दी है। मैंने एक वाटर लिया, एक बीकर भर के वाटर लिया, इसमें मैंने चीनी डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल दिया और दूध डाल दिया। अब देखिए, मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक या फिर दूध ऐसे नाप के तो नहीं डाला कि हाँ मुझे इतनी सफिशिएंट, इतनी ग्राम लेना है या इतनी लीटर या इतनी ml ऑफ मिल्क डालना है। ऐसा तो नहीं हुआ मैंने कभी 4 चम्मच चीनी डाल दी या मैंने 3 चम्मच चाय पत्ती डाल दी या अदरक मैंने अपने हिसाब से डाल दिया उसमें, ठीक है। किसी प्रोपोर्शन में कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन तो नहीं था, ठीक है। अब इसी की दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ कंपाउंड का एग्जांपल। देखिए, कंपाउंड में मैंने आपको बताया था कंपाउंड में क्या होता है, वाटर का एग्जांपल लिया था अभी मैंने कंपाउंड में, ठीक है। तो देखिए, कंपाउंड में क्या होता है, जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 होता है, तब वो दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं। एकदम फिक्स्ड ऐसा तो नहीं है। अगर मैंने मान लीजिए ऑक्सीजन के 2 ले लिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट नेचर हो जाएगा उसका वाटर से, ठीक है। तो मुझे एकदम फिक्स्ड रेशियो में लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं। बिल्कुल इसमें अगर मैं फिक्स्ड रेशियो में लूँगा तभी वो चीज़ बनेगी, और इसमें अंदाजे से कितना भी मैं डाल दूंगा तो भी वही चीज़ बनेगी, चाय ही बनेगी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बहुत अच्छी तरह और आप समझ जाएंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। अभी बताया किसी भी प्रोपोर्शन में, मिक्सचर में जो है किसी प्रोपोर्शन में हो सकती है, चीनी चाय पत्ती किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मिक्सचर इज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरह समझेंगे आप। देखिए, मैंने चाय ली, चाय बनाई, उसमें मैंने चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, अदरक डाला, दूध डाला। तो जब मैं चाय को पीऊँगा तो मुझे उसमें मीठा, चीनी का मीठा फ्लेवर भी आएगा, चाय पत्ती का टेक्सचर भी आएगा, थोड़ा मिल्क का फ्लेवर भी आएगा, ठीक है। तो मुझे इसमें हर एक चीज़ का फ्लेवर फील होगा। और दूसरी तरफ अगर मैं वाटर ले लेता हूँ तो वाटर में देखिए, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन देखिए बहुत ही फ्लेमेबल गैस होती है, बहुत ही ज्वलनशील होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो जलाती है। आपको मालूम होगा बिना ऑक्सीजन के जो फायर है वो नहीं स्टार्ट हो सकती, बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं चलेगी। तो देखिए, मैंने हाइड्रोजन ली तो वो बहुत ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जलाती है, और ये दोनों जब रिएक्ट करके जो फॉर्म होगा वाटर, ये बिल्कुल अलग, ये वाटर को वो फायर को बुझा देता है, ठीक है। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो इससे बिल्कुल अलग रही, ठीक है। यही इसमें लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मिक्सचर इज अ रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब मिक्सचर में जो उसमें चीज़ डालेंगे वही हमें दिखाई देगी, जो हमारी चीज़ फॉर्म होगी वही हमें दिखाई देगी, और जो प्योर सब्सटेंस है मतलब जो कंपाउंड है इसमें बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इजी मैकेनिकल मेथड। अब देखिए, एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैंने वाटर लिया एक बीकर में और उसमें मैंने मिट्टी डाल दी, सैंड डाल दी, तो सैंड नीचे आके सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। नीचे सैंड बैठ जाएगी, ऐसा तो नहीं इसमें मिल जाएगी हमें दिखेगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इजी मैकेनिकल मेथड। मतलब जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर है, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इसमें वाटर भी है और सैंड भी है, इसके जो पार्ट हैं वाटर भी है सैंड भी है। इन दोनों को अलग करना बहुत ही सिंपल होता है मिक्सचर में, इन दोनों को अलग करना बहुत ही सिंपल होता है। मैं बेसिकली क्या करूँगा,
फिल्टर पेपर लूँगा और उसमें से पास करा दूंगा, तो जो सैंड है, मिट्टी ऊपर रह जाएगी और वाटर है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है, इसमें जो सेपरेशन है वो बहुत ही ईजी होता है, हम बहुत ही ईजी तरीके से जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे सेपरेट कर सकते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर फ्रॉम द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व फिजिकल चेंज, नो केमिकल चेंज टेक प्लेस। अब देखिए, जो फॉर्मेशन, जो अब हम मिक्सचर बनाते हैं, देखिए मिक्सचर बना है तो इसमें केवल फिजिकल चेंज दिखाई देते हैं, केमिकल चेंज कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए, मैंने पानी में जो है सैंड डाल दी तो उसमें कुछ केमिकल चेंज हुआ, ऐसा फिजिकली हुआ। मैं अगर इसमें फिल्टर पेपर से पास करा दूंगा तो मुझे सैंड फिर से अलग मिल जाएगा, वाटर फिर से अलग मिल जाएगा। वहीं अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर दिए तो जो है वाटर फॉर्म हो गया। अब ऐसा तो नहीं है, वाटर को मैं ऐसे ही फिल्टर पेपर से पास कर दूंगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। बहुत ही मुश्किल से मुझे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी, तभी वो दोनों चीज़ें अलग होंगी, तो इसमें बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो मिक्सचर में हम उसको अलग अलग किसी भी सिंपल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। वहीं पर जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उसमें अलग मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अभी देखो मिक्सचर क्या है, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी मिक्सचर के टाइप्स। देखिए, दो टाइप्स हैं बेसिकली, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखिए, इन्हें समझिए। देखिए, होमो जो वर्ड है उसका मीन्स होता है सिंगल, और जीनियस का मतलब होता है फेज। उसी तरह हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, और जीनियस का मतलब इसमें फेज। देखिए कैसे समझेंगे। देखिए, सिंगल फेज और डिफरेंट फेज का क्या मतलब होता है। देखिए, ऐसे टाइप के मिक्सचर जिसमें हमें केवल एक ही फेस दिखे। देखिए, इस फेज का मतलब समझिए फेस यानी चेहरा जो हमें दिखता है। देखिए एग्जांपल देना, ये दोनों मार्कर। देखिए, आपके सामने में दो ग्लास में अलग अलग टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं। देखिए, इसको समझ लिया तो ये आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, सिंगल फेज और डिफरेंट फेज। देखिए, आप मुझे ये बताइए, इसमें से आपको कौन सा ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है, या कौन से में एक ही तरीके का चेहरा दिखाई दे रहा है आपको। यार सी बात है, देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई भी अलग चीज़ नहीं दिख रही होगी, डिफरेंट नहीं दिख रहा होगा। वहीं इसमें आपको वाटर भी दिख रहा होगा, और उसमें थोड़ा सैंड पार्टिकल्स भी दिख रहा होगा, थोड़ी इम्प्योरिटीज़ भी आपको दिख रही होंगी। आप इधर से देखिए। ये तो सिंगल फेज का क्या मतलब होता है, ऐसे मिक्सचर जिसमें हमें केवल एक ही तरीके का चेहरा दिखाई दे, एक ही तरीके की लेयर दिखाई दे। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी डिफरेंट फेज, जिसमें हमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के चेहरे दिखाई दें। समझ सकते हैं, इससे आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। देखिए, और द कंपोनेंट आर, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मिक्सचर। देखिए, इसमें जो आप कंपोनेंट्स हैं, जो ये बेसिकली सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें मैंने पानी में सॉल्ट मिला दिया है, तो इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, वो पूरे सॉल्यूशन में बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हैं, बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हैं। इतनी अच्छी तरह मिक्स हैं, आपको दिख भी नहीं रहे होंगे, पूरी घुल मिल चुके हैं। वहीं इसमें द कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मिक्सचर। इसमें आप देखिए, जो कंपोनेंट्स है वो पूरे मिक्सचर में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देखिए, कुछ आपको इसमें ऊपर भी दिखाई दे रहे होंगे, कुछ इसकी जो नीचे है वहाँ पे सेटल डाउन हो गए हैं, और कुछ यहाँ पे इसके वाटर में तैर रहे हैं, तो इसमें पूरी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिफ्रेंशिएट द कंपोनेंट पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर। इसमें देखिए, अगर आप मान लीजिए इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें सॉल्ट मिला हुआ ही नीचे चला जाएगा। इसको आप बहुत आसानी से जो अलग अलग नहीं कर सकते, पानी और सॉल्ट को बहुत अच्छी तरह अलग अलग नहीं कर सकते। वहीं इसमें इट इज़ ईजी टू डिफ्रेंशिएट द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर। वहीं इसमें आप अगर इसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर होकर आ जाएगा, मतलब जो सैंड के पार्टिकल्स है वो ऊपर ही रह जाएंगे। ये थे होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन जो कि ये है, और सैंड इन वाटर जो कि ये है। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि मुझे बताइए, आप ऑयल इन वाटर के इन दोनों में से किसका एग्जांपल होगा। मतलब पानी में हमने ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर के भी हम टाइप्स देख लेते हैं, और उन टाइप्स के अंदर कुछ हमें फिनोमेनास पढ़ने हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, हमने शुरुआत कैसे करी थी। देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस लिए, उसे हमने पढ़ा क्या होता है इम्प्योर सब्सटेंस, उसके हमने फिर दो पार्ट लिए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हम होमोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर को डिफरेंशिएट करेंगे। देख, अब सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स में सॉल्यूशन पढ़ेंगे। देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। देखिए,
सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का, जिसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है। देखिए सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, समझने के लिए आप समझ लीजिए, मतलब एक दिमाग में रखने के लिए आप समझ लीजिए। जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा। क्या समझेंगे आप? देखिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन, उसमें हमने वाटर लिया और हमने इसमें शुगर डाला। अब ये सी बात है, शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए यही दो हमें चाहिए। तो देखिए ज़्यादा क्या होता है, दोनों में वाटर ज़्यादा होता है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, और कम कम क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं तो शुगर सॉल्वेंट हो गया, सॉरी सॉल्यूट हो गया। ये वाटर जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट हो गया, और शुगर जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट हो गया। ऐसे आप माइंड में रखने के लिए समझ सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। अब एग्जांपल लिख लिए, लेमनेड यानी नींबू पानी हमें मालूम है, और शिकंजी भी हमें मालूम है। तो इसके जो एग्जांपल हैं, अब देखिए मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स और एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड इसे कहते हैं। मिसिबल से आप समझिए एक दूसरे में घुल मिल जाने वाले, और इमिसिबल इसका उल्टा जो एक दूसरे में नहीं मिले। तो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिल जाते हैं उन्हें मिसिबल कहते हैं, और ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में नहीं मिलते उन्हें इमिसिबल कहते हैं। मिसिबल का एक एग्जांपल है एसीटोन इन वाटर। जो एसीटोन होता है उसे हम वाटर में मिलाएंगे तो एक दूसरे को घुल मिल जाते हैं, तो वो मिसिबल लिक्विड का पार्ट है। और जो ऑयल इन वाटर है, ऑयल ऑन वाटर अगर हम डालेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑयल है जो ऊपर आ जाएगा और जो वाटर है वो नीचे रह जाएगा, तो एक दूसरे में वो नहीं मिलेंगे, तो वो इमिसिबल लिक्विड है। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए एक्वस क्या होता है, एक्वस से आप समझिए, मैंने आपको बताया एक्वा, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाली जो वीडियो है, ठीक है। एक्वस, एक्वा, और एक्वा माने होता है हमारा वाटर से रिलेटेड ये टर्म होता है एक्वा, ठीक है। तो देखिए एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, जिस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा। कैसे समझेंगे आप? देखिए मैंने वाटर लिया और उसमें जो है सॉल्ट डाल दिया, तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। तो इसका जो उसका सॉल्वेंट था वो वाटर था, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था वो वाटर था, तो ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया। वहीं अगर मान लीजिए मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और उसमें मैंने सोडियम डाल दिया, Na डाल दिया, सोडियम डाल दिया, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि जो इसका सॉल्वेंट था वो वाटर नहीं था, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो एक्वस नॉन एक्वस कैसे समझेंगे, जिस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा वो एक्वस सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो वाटर नहीं होगा वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, it is a measure of the amount of solute that will dissolve in a given amount of solvent at a particular temperature। देखिए ये क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है उसे आप कैसे पहचानेंगे कि ये बेसिकली सॉल्यूट का अमाउंट होता है कि कितना सॉल्यूट हमने मिलाया है। मान लीजिए हमने कितना सॉल्ट मिलाया है वाटर में, हमने मान लीजिए वाटर या कोई भी सॉल्वेंट हम ले लेते हैं, हमने वाटर में कितना सॉल्ट मिलाया है पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे या किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। इसे आप और अच्छी तरह समझिए, मुझे मालूम है आपको कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा। देखिए मैं आपको इसे कैसे समझाऊं। देखिए सॉल्यूट हमें मालूम है जो कम क्वांटिटी में होता है। मैंने एग्जांपल ले लिया, चीनी है, शुगर है, एग्जांपल ले लीजिए, मैंने शुगर ले लिया, ठीक है, और मैंने इसे वाटर में डाल दिया, ठीक है, तो ये मिलके एक शुगर सॉल्यूशन इसने फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछे बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, शुभम, मुझसे कोई पूछे बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि मैंने इसमें कितना शुगर मिलाया है, मैंने इसमें कितना शुगर मिलाया है वो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, वही लिखा है, इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट विल डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में कितना, सॉरी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला है वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मगर हम केवल दो तरीके पढ़ेंगे जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है। पहला क्या है, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन जो वर्ड है आप उसे कैसे समझेंगे, इसमें कंसंट्रेशन है आप उसको कैसे समझेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने किसी एक बीकर में कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब मैंने वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करके रखा है, ठीक है, तो इसमें 10% मेरा जो सॉल्ट है यानी सॉल्वेंट है, सॉरी 10% जो मेरा सॉल्यूट है यानी कि सॉल्ट, और बाकी का 90% जो है जो मेरा सॉल्वेंट है यानी कि
वाटर, ठीक है। तो ये 10% जो अमाउंट है मेरे सॉल्ट का वो मेरा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट ही सॉल्यूट का वर्क कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे मास बाई मास से, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, माने एग्जांपल लीजिए कितना परसेंट नमक है पूरे वाटर में, मतलब पूरे सॉल्यूशन में, निकालने के लिए जो नमक का वजन है डिवाइडेड बाई जो पूरे सॉल्यूशन का वजन है इंटू 100 कर दो तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें कैसे निकालेंगे आप सॉल्यूट का परसेंटेज, मतलब जो सॉल्यूट का वजन है डिवाइडेड बाई और पूरे सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम, मतलब कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूशन है इंटू 100, उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल भी दिया है जिसे हम अभी सॉल्व करते हैं आपके सामने, जो कि है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 340 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज। देखिए पहले तो आपको ये पहचानना है कि सॉल्यूट क्या सॉल्वेंट क्या। मैंने अभी आपको बताया था जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। जाहिर सी बात है हम नमक मिला रहे हैं पानी में, ठीक है। तो देखिए नमक कम है 60 ग्राम है तो ये सॉल्यूट हो गया, और वाटर 340 ग्राम है तो ये सॉल्वेंट हो गया। अब इसे मास बाई मास से निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, कैसे निकालेंगे देखिए। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप ऐसे समझ लीजिए, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज गिवन बाय मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट हमारा कॉमन सॉल्ट है, उसका वजन है 60 ग्राम, तो हम ऊपर 60 ग्राम लिख देंगे 60, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन, देखिए पूरे सॉल्यूशन का वजन, सॉल्वेंट का वजन नहीं, पूरे सॉल्यूशन का वजन। आप जल्दबाजी में आके 340 ग्राम मत लिख दीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। देखिए सॉल्यूशन का पूरा वजन, सॉल्यूशन माने सॉल्यूट का भी वजन और सॉल्वेंट का भी वजन, तभी तो दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बनेंगे। तो सॉल्यूट का वजन यानी कि 60 ग्राम प्लस जो हमारा सॉल्वेंट का वजन है यानी कि 340 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया हमारा 400 ग्राम। तो हम यहाँ पर 400 लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 0 0 गेट कैंसिल, 15 4 या 60। तो यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज आ गया वो आ गया हमारा 15%। ये था हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम आगे देखते हैं। अब हमने होमोजीनियस मिक्सचर के पूरे टाइप्स पढ़ लिए, उसके अंदर का जो भी हमारा मटेरियल था वो पढ़ लिया। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर और उसके टाइप्स हम देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने बताया आपको, मतलब डिफरेंट फेज, मतलब इसमें हम देखें तो बहुत अलग अलग चेहरे दिखाई दें। चेहरे से मतलब है एक ही तरीके का सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे। फिर आपको मैं एग्जांपल फिर से एक बार फिर समझा देता हूँ, आप देखते ही समझ गए होंगे, ठीक है। ये कितना आपको बिल्कुल प्योर दिख रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा, प्योर नहीं है फिजिकली। और ये आप देख सकते हैं इसमें आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, और इसके पार्टिकल जो है इसके नीचे सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। अब इसमें हम कोलॉइड्स और सस्पेंशन की बात करेंगे। कोलॉइड देख लेते हैं क्या है। कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन मटेरियल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर मटेरियल। कोलॉइड ऐसा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसमें जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल किसी भी मटेरियल के किसी भी दूसरे मटेरियल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब अच्छी तरह उसमें घुले मिले होते हैं। वहीं सस्पेंशन क्या है, ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रूआउट द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू बी नेकेड आइज। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो ये सस्पेंशन जो है ये भी एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह घुले मिले नहीं होते हैं, बल्कि वो जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है उसमें एक इधर उधर घूमते रहते हैं, हमें दिख सकते हैं वो नेकेड आइज से। तो सस्पेंशन यही है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी, पार्टिकल आर विजिबल आर वेरी स्मॉल, जो इसका साइज है 1 से 100 नैनोमीटर। देखिए कितना छोटा है, मीटर भी नहीं, नैनोमीटर बहुत छोटा, मिलीमीटर भी नहीं, नैनोमीटर बहुत छोटा, ठीक है। मतलब ये बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स आर लार्जर मोर देन 100 नैनोमीटर, मतलब ये 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, ठीक है। ट्रांसुलेंट का मतलब देखिए एक ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पारदर्शी, आर पार दिखे। ट्रांसुलेंट थोड़ा धुंधला दिखे, ठीक है, थोड़ा धुंधला। तो ये जो क्या कहते हैं कोलॉइड्स होता है, इसका मिक्सचर आप देखेंगे तो इसमें आपको धुंधला आर पार दिखाई देगा, मगर हल्का धुंधला दिखाई देगा। वहीं अगर आप सस्पेंशन देख लेते हैं तो बिल्कुल ओपेक माने होता है आर पार दिखे ही नहीं। जैसे आप लकड़ी का एक ब्लॉक ले लेंगे, उसके इधर से देखेंगे तो वो ओपेक होता है, आर पार उसके बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो इसी तरीके से जो सस्पेंशन होता है वो ओपेक होता है, उसके आर पार कुछ भी नहीं दिख सकता है। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके जो अगर आप मान लीजिए फिल्टर पेपर लेंगे और जो मिक्सचर है कोलॉइड सॉल्यूशन है उसको आप पार करेंगे
तो इसके जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे वो आर पार हो जाएंगे, मतलब फिल्टर पेपर उसे रोक नहीं पाएगा, वो इतने छोटे होते हैं, उसके आर पार हो जाएंगे। वहीं पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मतलब सस्पेंशन अगर आप उसमें डालेंगे तो सस्पेंशन के पार्टिकल जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और बाकी का बचा कुछ आया वो नीचे आ जाएगा। फोर्थ वन देख लेते हैं, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। मतलब देखिए स्कैटर, इसी में ही मैं आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छी तरह। टिंडल इफेक्ट जो है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखिए आपने देखा होगा, अगर आप जहाँ कहीं भी आपके घर में धूप आ रही हो, अगर आप धूप में देखेंगे तो आपको उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते होंगे इधर उधर हिलते हुए, ठीक है। तो वही टिंडल इफेक्ट होता है। देखिए क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये वाटर है और वाटर में मैंने चौक का पाउडर मिला दिया है, मतलब उसके पार्टिकल्स इतने हैं कि बड़े बड़े हैं, और जब मैं अगर इसमें लाइट, लेजर लाइट पास करूंगा तो वो मुझे लाइट का पाथ बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है, क्योंकि वो लाइट जो है इन पार्टिकल से टकराएगी, टकरा के इधर उधर जाएगी, तो वो मुझे दिखेगी, टकरा के वो मेरी आंखों में आएगी तभी वो मुझे दिखेगी। तो यही होता है टिंडल इफेक्ट की, जो लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और किसी पार्टिकल से टकरा रही है और वो स्कैटर हो रही है और वो हमारी आंखों में आ रही है, तो यही होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये स्कैटर, इट्स स्कैटर है बीम ऑफ लाइट। तो इसमें जो है बीम ऑफ लाइट स्कैटर होती है, मतलब जो पार्टिकल्स उनसे टकरा सकती है, इतने तो बड़े पार्टिकल्स इसके होते हैं। सेम यहीं पर है, ये भी जो बीम ऑफ लाइट है उसे स्कैटर करता है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं मिल्क, और इसका एग्जांपल है चॉक पाउडर। आगे हम देख लेते हैं अब क्या है हमारा। अब वेरियस सेपरेशन प्रोसेस, जो हमारे मिक्सचर होते हैं उनमें जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में से अलग करने का मतलब सेपरेशन प्रोसेस है, इन दोनों को सेपरेट करने का, अलग अलग करने के प्रोसेस हैं। कुल हमें इसमें 10 प्रोसेसेस पढ़ने हैं, टोटल 10 प्रोसेस हैं, जो कि फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, मगर आज हम उसे और अच्छी तरह समझ लेंगे। सेपरेटिंग फनल, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए आगे देखते हैं। पहला फिल्ट्रेशन। देखिए फिल्ट्रेशन या फिल्टर पेपर, अब ऐसी इसको समझ सकते हैं, फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर पेपर, किसी भी चीज को फिल्टर करना। देखिए सैंड इन वाटर इसका एग्जांपल है, इसका आपको ये फिगर भी मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, कैसे आप करेंगे। देखिए ये फिल्टर पेपर है, नीचे मैंने एक बीकर लगाया, मैंने इसमें पानी डाला जिसमें मिट्टी मिक्स थी। ऐसे ही आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये सैंड इन वाटर का ये एग्जांपल है। मान लीजिए फिल्टर पेपर मैंने लिया और मैंने उसमें ये पानी डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो मिट्टी है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी, और जो बचा हुआ जो प्योर पानी है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। तो यही था हमारा प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, ये किस लिए होता है, टू सेपरेट मैग्नेटिक पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। देखिए जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो चुंबकीय पार्टिकल्स होते हैं, जब वो ऐसे पार्टिकल मिले होते हैं जो मैग्नेटिक द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट द्वारा, तो उसे अलग अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड, मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि मिट्टी में मिक्स हैं। तो हमने क्या किया, एक हमने जो उसके थे किसी भी एक बर्तन में हमने डाल दिए जिसमें जो मिट्टी है और आयरन फाइलिंग्स है वो मिक्सड है। उसके बाद हमने एक मैग्नेट ली उसके ऊपर से, और जो मैग्नेट है वो आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, जिससे जो आयरन के पार्टिकल्स इस पे चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, जिससे जो आयरन के पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे और जो सैंड है वो अलग हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब थर्ड है हमारा सेपरेटिंग फिनल। ये किस लिए यूज होता है, टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। देखिए हर एक जो प्रोसेस है उसका अपना एक यूज है। ऐसा नहीं है कि मैं सेपरेटिंग इसमें केरोसिन ऑयल और वाटर को अलग अलग करने में फिल्ट्रेशन का यूज करूंगा, ऐसा नहीं है, हर एक का अलग अलग यूज है। तो देख लेते हैं, एग्जांपल है हमारा केरोसिन ऑयल इन वाटर। मैंने आपको बताया इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं है। एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था ऑयल इन वाटर, तो मैंने एग्जांपल इसमें भी आपको दिया केरोसिन ऑयल इन वाटर। तो मैंने केरोसिन यानी मिट्टी का तेल लिया है और उसे मैंने पानी में मिला दिया है। अब ये मैं फनल लूंगा, ये बेसिकली सेपरेटिंग फनल होता है। इसमें मैं केरोसिन ऑयल और वाटर का दोनों का मिक्सचर डालूंगा, और हमें मालूम है कि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा इसके, और वाटर नीचे रह जाएगा। और ये मैंने यहाँ पर एक नॉब लगा दिया है, जब मैं इस नॉब को खोलूंगा तो जो वाटर है वो धीरे धीरे यहाँ से नीचे चला जाएगा और यहाँ पे केवल ऑयल बचेगा। तो इससे हमने जो केरोसिन ऑयल और वाटर को अलग अलग कर दिया। अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा प्रोसेस है।
फोर्थ है हमारा सब्लिमेशन। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था सब्लिमेशन क्या होता है, जो ऐसी मतलब प्रोसेस होता है जिसमें जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। कुछ ही टाइप्स ऑफ मैटर्स होती हैं जो ऐसा फॉलो करती हैं। एग्जांपल है हमारा कैम्फर यानी कपूर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, और जो हमारे घरों में जो वॉश बेसिन में यूज होती है नेफ्थलीन बॉन्ड्स, जिसे हम फिनाइल की गोली भी कहते हैं वो। तो इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सब्लिमेटरी पार्टिकल्स फ्रॉम नॉन सब्लिमेटरी पार्टिकल्स। मतलब इसमें जो सब्लिमेटरी पार्टिकल्स हैं, मतलब जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस चेंज हो जाते हैं वो, और जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें दोनों को सेपरेट करने का प्रोसेस है। एक एग्जांपल लिया है मैंने, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट, ये दोनों आपस में मिक्स हैं, तो हम इसे अलग अलग कैसे करेंगे। देखिए मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें मैंने लिया इन दोनों का मिक्सचर, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर। मैंने नीचे बर्नर लगा दिया और मैंने इसे हीट करा, तो क्या हुआ, जो अमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड से जो गैस स्टेट में उड़ने लगा और यहाँ ठंडा था तो कंडेंस हो गया, वो यहीं की यहीं स्टोर हो गया। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे हमें अलग मिल गया और नीचे जो सॉल्ट था वो हमें अलग मिल गया। इसी तरीके से हमने इन दोनों को अलग कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हमारा क्या है। अब एवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन हम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि ये दोनों लगते तो सेम है मगर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए एवोपरेशन हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैटर इन सराउंडिंग। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। देखिए एवोपरेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस चेंज होता है हमारा एवोपरेशन। अब देखिए ये किस लिए होता है, फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वॉलेटाइल एंड वॉलेटाइल से हम क्या समझ सकते हैं, देखिए वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो उड़ जाते हैं, ठीक है। अब इसका एक एप्लीकेशन है फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, मतलब सी वाटर में से सॉल्ट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, देखिए हम वाटर लेते हैं, जो सी वाटर वाला वाटर है, और उसे एवोपरेट कर देते हैं, तो जो वाटर है वो उड़ जाता है और जो सॉल्ट है वो हमें नीचे ऑब्टेन हो जाता है। तो ये था हमारा एवोपरेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब दूसरा हम अपना 6th वन देख लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले किसी भी हम सॉल्यूशन को बहुत ही ज्यादा हॉट कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म कर लेते हैं, फिर उसे ऐसे ही कूल करने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे देखिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्ट था, इसमें भी हम सी वाटर में से सॉल्ट निकालने का प्रोसेस देखेंगे। तो मैंने क्या किया इसमें, देखिए मैंने बीकर लिया, उसमें जो सी वाटर था वो डाला और मैंने उसे बहुत हीट करा, फिर मैंने उसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो क्या हुआ, उससे वो धीरे धीरे अपने आप ही उड़ गया और इसमें हमें सी वाटर जो सॉल्ट है वो मिल गया और जो सी वाटर था वो उड़ गया। अब आप कहेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें क्या होगा कि जो सॉल्ट है, देखिए हम मान लीजिए इसको हम गर्म कर रहे हैं, लगातार गर्म कर रहे हैं, तो ये वाटर उड़ता जा रहा है, ठीक है, मगर जो बचा हुआ सॉल्ट है वो तो भी हीट रहेगा, ठीक है। तो जब इसमें हीट जाएगी तो हो सकता है ये खराब हो जाए या काला पड़ जाए या इसका टेक्सचर जो है खराब हो जाए, या जो सी वाटर जो उड़ रहा है वो अपने साथ इसको भी ले जाए बहुत ही ज्यादा हीट के साथ, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा एडवांस मेथड है, तो लोग इसे ही ज्यादा यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं हम। अब डिस्टिलेशन देख लेते हैं। डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स। देखिए हमने भी देखा था सेपरेटिंग फनल, वो किस लिए था, टू और मोर इमिसिबल लिक्विड, मतलब एक दूसरे में घुलने मिलने वाले लिक्विड जो नहीं है उनके लिए था, और ये एक दूसरे में घुल मिल जाने लिक्विड वालों के लिए है डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखिए इसका एक एग्जांपल लिया हमने, एसीटोन एंड वाटर, ये दोनों मिक्स हैं एक दूसरे में। देखिए इन दोनों को अलग अलग करने के लिए देखिए हमने क्या किया है, देखिए एक हमने बीकर लिया है, ठीक है, उसमें मैंने एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेल्सियस एंड जो वाटर का होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो हमने क्या किया, मैंने इसके नीचे बर्नर लगा दिया, समझ लिए ये फायर है, तो मैंने इसके नीचे फायर लगा दिया। तो जब मैंने इसमें फायर जलाया तो देखिए जो एसीटोन है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाएगा, तो वो एवोपरेट होना शुरू कर देगा, मतलब ऊपर उड़ना शुरू कर देगा। तो वो जो एसीटोन है वो धीरे धीरे उड़ जाएगा 56 डिग्री सेल्सियस तक, और वाटर नहीं उड़ेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अभी तक नहीं आया है। तो इसी प्रकार जो एसीटोन है वो सभी उड़कर और यहाँ धीरे धीरे कलेक्ट हो जाएगा, और जो वाटर है वो वहीं रहेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं है, तो वो एवोपरेट नहीं होगा और एसीटोन एवोपरेट होकर हमारा यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। देखिए डिस्टिलाइजेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्या फ़र्क है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स विद डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन
या डिस्टिलाइजेशन। देखिए डिस्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, यही हुआ था कि 2 और मोर मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना था। वैसे ही इसमें, उसमें भी हमें बॉयल करना पड़ रहा था उसको, एक्सीटोन एंड वाटर को, और इसमें भी हमें बॉयल करना है। मगर इसमें देखिए टेम्परेचर का थोड़ा ही डिफरेंस, उसमें देखिए 56 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा था। मगर इसमें देखिए हम ऐसे लिक्विड लेते हैं जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कम है। देखिए 56 डिग्री सेल्सियस एंड 78 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो इसको यूज़ करने के लिए, मतलब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए उसमें क्या होता है, बस ये जो फ्रैक्शनेटिंग, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये बस बढ़ जाता है। बाकी पूरा देखिए आप सेम प्रोसेस रहता है। क्या करते हैं हम, एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन का अभी बॉइलिंग पॉइंट अभी देखा पिछली बारी, डिस्टिलाइजेशन में 56 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, जो आजकल सैनिटाइजर यूज होते हैं उसमें जो इथाइल अल्कोहल जो यूज होता है वही इथेनॉल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों मिक्स है, इन दोनों को हमें अलग अलग करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर है, यहाँ पर हमने देखिए बर्नर लगा दिया और इसे बॉयल करने दिया। देखिए क्या हुआ, एसीटोन जो है वो उसका धीरे धीरे 56 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो इसके गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ने लगेंगे, आने लगेंगे। और ये जो यहाँ जो रुकावट लगी है उसको, क्योंकि गैस का प्रेशर तेज है, तो इन दोनों को पार करके, इन पार्टिकल्स को पार करके वो जो है आके यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। वहीं इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अभी नहीं आया, वो थोड़ा ही थोड़ा आया है, तो वो धीरे धीरे उड़ने लगेगा। तो उसकी गैस में प्रेशर नहीं होगा, तो वो यहाँ से टकरा के वापस ही यहाँ पर लौट के गिर जाएगा, तो जिससे इथेनॉल अलग हो जाएगा और एसीटोन अलग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हमारा क्रोमेटोग्राफी और बाकी का बचा हुआ लास्ट जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं। अब 9th वन है हमारा क्रोमेटोग्राफी। देखिए क्रोमा, ये जो वर्ड है क्रोमा, ये आप याद रखिए, ये कलर से रिलेटेड होता है। और ग्राफी माने स्टडी, यानी कि इसमें हमें कलर से रिलेटेड कुछ स्टडी है उसमें करना है। तो देखते हैं। टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट, मतलब एक ही सॉल्वेंट में बहुत सारे जो है हमने सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं, ढेर सारे उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं, तो उन्हें अलग अलग कैसे करेंगे। देखिए सॉल्वेंट हम यहाँ पर कलर ही लेंगे, कलर ही सॉल्वेंट है और कलर ही सॉल्यूट है। ठीक है, इसमें कलर का ही स्टडी करना है। तो जब बहुत सारे कलर एक दूसरे में मिक्स हो तो उन्हें अलग कैसे करते हैं। देखिए इसमें हम सॉल्युबिलिटी का यूज़ करते हैं। मैंने आपको सॉल्युबिलिटी बताया। देखिए सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में कितना % मिक्स है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर और एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखते हैं। यूज है इसका ड्रग्स फ्रॉम ब्लड एंड कलर्स, मैंने आपको बताया। देखिए ब्लड में जो बहुत सारी ड्रग्स जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको अलग अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और कलर्स को जब अलग अलग करते हैं। आपने जनरली एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, आप खुद करके देखिएगा। एक कोई कलर, स्केच कलर ले लीजिएगा और एक पेपर पे उस स्केच कलर को थोड़ा सा ब्लैक ही लीजिएगा, ब्लैक स्केच कलर, और एक पेपर की जो स्ट्रिप है उस पर आधा आप ब्लैक कलर कर लीजिएगा और उसको थोड़ा सा वाटर में आप डिप कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसमें हल्का सा रेड कलर, येलो और ग्रीन कलर आपको अलग अलग दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है एक ही कलर में से बहुत सारे कलर्स अलग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हमारा लास्ट जो है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए क्या है ये। इट इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडिंग पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज। देखिए एक ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब किसी भी सॉल्वेंट में जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड हैं, तो उन लोगों को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये जनरली जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तब यूज़ किया जाता है। जब आपकी जो ब्लड सैंपल है वो एक टेस्ट ट्यूब में रख दी जाती है और दोनों तरफ बहुत सारे आते हैं उधर टेस्ट करवाने, तो रख दी जाती है और एक मशीन होती है, वो ऐसे करके कुछ इस तरीके से बहुत ज़ोर ज़ोर से घूमती है, जिससे जो आपकी जो हीमोग्लोबिन है, जो प्लेटलेट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो सब अलग अलग हो जाती हैं और उनके वजन के अनुसार वो सब अलग अलग हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन का वजन ज़्यादा है तो वो सबसे नीचे बैठ जाएगी, उसके ऊपर रेड ब्लड सेल बैठ जाएंगी। इसी प्रकार से वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो बैठ जाएंगी, जिससे हमें जो है टेस्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये था हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज इसी मशीन को कहते हैं जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हेल्प करती है रोटेट करने में, और ये बहुत ही हाई स्पीड पर रोटेट करती है, जिससे जो पिगमेंट्स हैं वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं।
तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है और पूरा जो चैप्टर है वो भी हमने ख़त्म कर लिया है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस पेंडेमिक में अपनी और अपने फ्रेंड्स की और भी स्टूडेंट्स की हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।